शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोत्तर के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जय। उत्तराध्यायन सूत्र के 7वें वर्ग पर ये मेरा 16वां वीडियो है। हम 7वें वर्ग की 13 गाथा का चिंतन हमने किया है। अब गुरु भगवान 14वें गाथा में क्या कहते हैं? जहाँ यह तिन्नी वनिया मूलम घेतून निगया एगोत लहई लाभम एगो मूलेन आगावो। गुरु भगवान 14वें गाथा में समझाते हैं जहाँ यह तिन्नी यानी तीन और वनिया यानी वनिक। देखो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है गुरु भगवंतों ने। वनिक यानी जो व्यवसाय करता है, जो कोई न कोई व्यवसाय करता है, ऐसा व्यापारी, ऐसे तीन व्यापारी के बारे में गुरु समझाते हैं। तिन्नी यानी तीन व्यापारी मूल घेतून निगाया, मूलम घेतून निगाया, मूल पूंजी को लेकर। गुरु भगवान समझाते हैं तीन व्यापारी मूल पूंजी लेकर निगाया यानी निकले, यानी कहीं बाहर जा रहे हैं, घर के बाहर। यानी ये व्यापारी कैसे हैं? जो घर छोड़कर बाहर जाते हैं, वहाँ व्यवसाय करते हैं, चाहे विदेश रहो, चाहे कोई दूसरे गांव, वहाँ जाकर वो गांव के अंदर व्यवहार नहीं करते, वो घर से निकलकर। गांव में क्यों नहीं? यहाँ पर उदाहरण, क्योंकि वो घर से निकले, निगया यानी अगर गांव में व्यवसाय करने वाले होंगे तो ये निगया शब्द नहीं आएगा। इसका मतलब ये तीनों व्यापारी कोई परदेश बोलो, गांव छोड़ के बोलो, वहाँ धंधा करने के लिए निकले। एक वनिक एगोत लहान लाभम, एगोत यानी एक, लई लाभम यानी एक ने लाभ कमाया। इसका मतलब ये तीनों का व्यवहार अलग अलग था, वो साथ में नहीं थे, भले ही एक गांव के होंगे, लेकिन वो अलग अलग गांव में गए होंगे या एक ही देश में अलग अलग एरिया में व्यवहार करा होगा, व्यापार किया होगा। उसमें से एक ने लाभ कमाया यानी उसने मूल पूंजी में वृद्धि की। देखो यहाँ पर कथा हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गुरु भगवान ये कथा के माध्यम से हमें क्या बोध देते हैं। अगर हम सावधानी से कथा का श्रवण करेंगे तो हमें क्या गुरु भगवान समझाने का है, ये बात हमारे ध्यान में बैठेगी। आगे क्या कहते हैं? एगो मूलन आगावो, एगो मूलेन आगावो। एगो यानी दूसरा, क्योंकि पहले शब्द एगो आया और वहाँ पर उसको जोड़ के लाभम आया, यानी पहला ने लाभ कमाया, लेकिन दूसरा एगो जब शब्द आया वहाँ पर आगावो यानी शब्द दूसरा आया। मूलन यानी मूल पूंजी में उन्होंने वृद्धि तो नहीं की, लेकिन मूल पूंजी को उसने धक्का नहीं लगने दिया। इसका मतलब उन्होंने क्या किया? मूल पूंजी में कमी नहीं लाई। जो पूंजी घर से लेके गए थे,
उसमें वृद्धि भले ही ना हो, लेकिन उसने मूल पूंजी में कमी नहीं आने दी। इस तरह से उन्होंने इस व्यवहार में मूल पूंजी की तरफ उसने ध्यान दिया है। इस तरह से 14वें गाथा के अंदर गुरु भगवान समझाते हैं कि 3 वणिक, उसमें से 2 का वर्णन 14वें गाथा के अंदर आया, लेकिन अब तीसरे का क्या हाल है ये हमें आगे की गाथा में गुरु भगवंतों ने समझाया है। ये गुण मूलम पिहारिता, यहाँ पर 15वें गाथा में गुरु भगवान समझाते हैं ये गो मूलम पिहारिता आगा हो तत्वनीयो वो आरे वो मा ऐसा एवं धम्मे विया नहीं। गुरु भगवान समझाते हैं, अब यहाँ पर भी ये गो शब्द आया है, लेकिन यहाँ पर ये गो शब्द के साथ पी हरिता यानी हरिता शब्द आया। पहले ये गो के अंदर लाभ शब्द आया, दूसरे ये गो के साथ आगा हो शब्द आया, और तीसरे ये गो के साथ हरिता शब्द आया। इसका मतलब तीनों के मतलब अलग अलग है। एक ने लाभ कमाया, दूसरे ने लाभ तो नहीं कमाया लेकिन उसमें कमी आने नहीं दी, और तीसरे ने मूलम पिहारिता, मूलम पी शब्द आया यानी मूल पूंजी में कमी आई, यानी उसने मूल पूंजी घटाई। इस तरह से ये 3 वणिक पुत्र की कथा गुरु भगवान समझाते हैं। आगा हो ततनम वनियाओ वो आरे वो माँ ऐसा एवं धम्मे विया नहीं। गुरु भगवान समझाते हैं तीसरा मूल पूंजी में गमा कर घर आया। तीनों घर आए, एक ने अपने साथ लाभ कमाया यानी मूल पूंजी में वृद्धि करके एक जन आया, दूसरा मूल पूंजी में वृद्धि तो नहीं की लेकिन अपनी जितनी मूल पूंजी है उसके साथ वो घर आया। लेकिन तीसरा जो घर आया वो क्या करता है, वो मूल पूंजी गमाता है। इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं तीसरा मूल पूंजी भी गंवा कर घर आया, उसने मूल पूंजी गंवाई। इस तरह से यहाँ पर गंवाइया ने पूरी को पूरी गंवाई या थोड़ी गंवाई इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन हम इसका अनुमान ये लगा सकते हैं भले ही उसने मूल पूंजी पूरी को पूरी नहीं भी गंवाई होगी लेकिन उसमें कुछ न कुछ कमी तो निश्चित लाई है। शायद फिर कम ज़्यादा कम हो सकती है लेकिन उसने मूल पूंजी को घटाया। इसलिए गुरु भगवंत यहाँ आगे क्या समझाते हैं, एवं धम्मे विया नहीं। यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं एवं धम्मे विया नहीं। गुरु भगवंत एवं धम्मे विया नहीं यानी गुरु भगवान समझाते हैं धर्म को भी इसी प्रकार से जानो, इसी प्रकार से समझो। देखो गुरु भगवंत ने कथा 2-4 लाइन की कथा दी है, बहुत लंबी चौड़ी नहीं दी, लेकिन उसमें उन्होंने कितना गूढ़ अर्थ भरा है कि उन्होंने 3 वणिक पुत्र की कथा समझाई है, 2 लाइन में 4 लाइन में समझाई है। और 5वें लाइन में वो क्या कहते हैं कि तुम भी धर्म को ऐसे ही समझो, यानी धर्म को ऐसे ही समझना। यानी गुरु भगवान समझाते हैं इस सृष्टि के अंदर 3 प्रकार के मानव होते हैं। वो 3 प्रकार कौन से मानव होंगे, जो मूल पूंजी
मूल पूंजी यानी हम इस पृथ्वी पर आए, इस योनि में आए, तो इसमें आते समय हमने जो पूंजी लाई है उसमें एक ने वृद्धि की है, एक ने वैसे को वैसी रखी है, उसमें कमी नहीं आने दी। लेकिन तीसरे ने वो मूल पूंजी जो आते समय लेके आया उसमें घटाई कम की है। इस तरह से गुरु भगवंतों ने ये दो गाथा के माध्यम से हमें समझाया है। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।